आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, जीवन एक पहेली है। जीवन किसे कहते हैं कि जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो हमारा लाइफ स्पान है वह जीवन जीता, वो जीवन कहलाता है। जीवन सभी जीते हैं और जीना पड़ता है, क्योंकि वो तो आयुष्य के अधीन है। और आयुष्य कर्म व्यक्ति पिछले जन्म से साथ लेके इस जन्म में आता है और अगले जन्म का आयुष्य का बंध इस जीवन में करता है। ये साइकिल चलती रहती है। व्यक्ति ने पिछला जो जीवन छोड़ा वह आयुष्य के अधीन था, और यह जीवन जब छोड़ेगा, यानी आत्मा जब दूसरे जीवन में प्रवेश करेगी, तो वह इस जीवन के आयुष्य के अधीन रहेगी। इस तरीके से ये आयुष्य कर्म जो है ये आगे से आगे हर जन्म के अंदर निर्धारित होता रहता है, और व्यक्ति उस आयुष्य कर्म के अधीन ही जीवन जीता है। जीवन कौन कितना जीता है यह बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह तो फिक्स है, लेकिन कैसे जीता है ये मुख्य बात है। जीवन को कैसे जीना, उसके लिए ही कहा गया है कि जीवन एक पहेली है, यानी जीवन को हमें समझना चाहिए। पहेली का अर्थ होता है कि वो कॉम्प्लेक्स, जीवन क्या है ये समझना, इसका मतलब उस पहेली को सुलझाना है। तो हमें जीवन की पहेली को सुलझाने का अर्थ यह हुआ कि जीवन अच्छा जीना चाहिए। जो स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जीवे, शंकराचार्य बहुत कम उम्र में देवलोक हो गए, कम जिए, लेकिन उन्होंने ऐसी अमिट चीज़ें दुनिया को दी कि वो अमर हो गए, उनकी कृतियाँ अमर हो गई, उनके सिद्धांत अमर हो गए। बहुत से महापुरुष जीवन काल बहुत कम जीते हैं, लेकिन जो कुछ भी वो जीते हैं, इतना सबक हम लोगों को दे जाते हैं कि वो अजर अमर हो जाते हैं, और उनके सिद्धांत हमेशा हमेशा के लिए जीवनोपयोगी बनते हैं और जीवन में काम आते हैं। वो थ्योरी काम में ली जाती है। इसलिए जीवन एक पहेली का अर्थ होता है कि जीवन को सिस्टमेटिक तरीके से जिया जाए, जीवन को आदर्श तरीके से जिया जाए, जीवन को मूल्यों के साथ जिया जाए, जीवन को एक आदर्श रूप के अंदर जिया जाए, ये पहेली है। तो देखिए, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यक्ति जब बच्चे के समझ आ जाती है, तभी से उसको अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। और ये संस्कार जो होते हैं, वो जो माँ होती है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। सबसे पहले बच्चे को संस्कार देने वाली माँ होती है, और पिता एक अम्ब्रेला के रूप में उसकी शेल्टर करता है, उसकी जो है सारी व्यवस्था करता है, साधनों की, पढ़ाई की, लिखाई की, उसको पैरों पर खड़ा होने की पूरी जिम्मेवारी जो होती है वो पिता पर होती है। इसीलिए पिता को अम्ब्रेला कहा जाता है। पिता
पिता को शेल्टर कहा जाता है और पिता को जो एक सुरक्षा कवच कहा जाता है कि वो सारी व्यवस्था करता है और बच्चा पैरों पर खड़ा हुए जब निश्चिंत रहता है। ये बात तो माता पिता पे है। अब जो है जीवन अच्छा जीने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके अंदर दो बातों का ध्यान रखना होता है कि कुछ जो चीज़ें हैं हम पिछले जन्म से साथ में लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि पिछले जन्म के अंदर जैसे कि हम 3 घंटे का पेपर देते हैं तो पिछले जन्म में हमने 3 घंटे का पेपर दिया, यानी हमने जो हमारी स्वतंत्रता थी, कोजेस डालने की स्वतंत्रता चेतना में होती है और कोजेस को डालने के बाद भुगतना सारा होता है, वो प्रतंत्रता होती है, वो मैकेनिकल मोड से भुगता जाता है, जिसको हम व्यवहार जगत कहते हैं। निश्चय जगत में हम स्वतंत्र हैं और व्यवहार जगत में हम प्रतंत्र हैं। प्रतंत्र का अर्थ ये होता है कि वह तो पिछले जन्म से निर्धारित होकर के आता है और उसके अनुरूप चलता रहता है। तो हमें जो है जीवन एक पहेली, इसको बुझाने के लिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें समन्वय करना पड़ेगा। हमारा व्यवहार जगत और निश्चय जगत है, उसमें समन्वय करना जरूरी होता है। वास्तव में होता क्या है कि व्यक्ति जो है एकांतवादी चलता है, व्यक्ति जो है सेल्फ सेंटर्ड तरीके से चलता है कि वह तो अपना जो वर्तमान का जो जीवन आँखों से दिखाई देता है उसी को ही सत्य मान करके और वो जीता है, यानी वो 5 इंद्रियों के सुख के अंदर जीता है, 5 इंद्रियों के जगत में जीता है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, इन 5 इंद्रियों के जगत के कुल 23 विषय है। ये विषय जो है इंद्रियां खींचती और व्यक्ति एंजॉय करता है, यहीं तक सीमित रहता है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी तक ही सीमित रहता है। उसको ये ज्ञान नहीं रहता है कि इससे परे भी कोई जीवन है, इसके परे जो है एक सुंदर जीवन है। ये जानकारी जब हो जाती है तब हमारे जीवन की पहेली जो है अनबुझी बुझ जाती है, यानी सॉल्व हो जाती है, फिर वो पहेली नहीं रहती है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप जो है जब से आपके होश आवे, जब भीतर और बाहर के जगत का संतुलन बिठा के रखो, क्योंकि जो हमारा संचालन होता है वो हमारी चेतना करती है और ये जो चेतना होती है, जो मूल रूप की चेतना होती है, मात्र उसकी जो है हाजिरी होती है और बाकी का काम सारा जो है प्रतिष्ठित आत्मा करती है। तो जो हमारी ये जो चेतना है इसके 3 स्तर है। जीवन की पहेली को अच्छा बनाने के लिए चेतना के स्तरों का पता होना चाहिए। व्यक्ति को तो पता ही नहीं कि वो स्तर क्या होते हैं। व्यक्ति तो एक तरीके से सुबह उठा, अपना नाश्ता किया और उसके बाद में वह काम पे गया, काम पे कमा के लाया और फिर खाना पीना किया और रात को थोड़ा एंजॉयमेंट टीवी वगैरह करके, मोबाइल का करके सो गया। यही ज़िंदगी होती है। इसी ज़िंदगी कोई सत्य मान लेता है। तो यहाँ सबसे बड़ा भ्रम है, उससे हमारा अच्छा व्यक्तित्व नहीं बनता है, उससे हम एक संतुलित जीवन नहीं जी पाते हैं। और जब संतुलित जीवन नहीं होता है, कुछ नया करना, कुछ ऐसी चीज प्रस्तुत करना जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, वह जीवन को एक पहेली को सुलझाने का होता है। तो जीवन पहेली कब होता है कि जब हम एक सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन सामान्य जीवन से कुछ नया करके आते हैं
तो वो हमारा जीवन बहुत कारगर और बहुत अच्छा बन जाता है। जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएं तब हम ऋणों को साथ लेकर के नहीं जाएं। तो 4 तरह के ऋण बताए गए हैं। पहला देव ऋण होता है, जो देवता होते हैं, हमारा इष्ट होता है, हमारा भगवान होता है, वो सब तरीके से हमारी रक्षा करता है, हमारा विकास करता है, हमको आशीर्वाद देता है। तो अपने अपने देव का हमारे पे ऋण होता है। उस देव का ऋण उतारने के लिए हम ईश्वर प्राणिधान करते हैं, उस देवता का जप करते हैं, उस देवता का तप करते हैं, उस देवता को जो है हम रिचुअल्स करते हैं, उपासना करते हैं। तो उस देवता की उपासना करने से जो है और ईश्वर प्राणिधान करने से वो हमारा देव ऋण उतरता है। और उसके बाद हम बात करें तो गुरु होता है। वो गु का मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु होता है, वो हमारा जो है वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, हटाता है। तो उसका हमारे पर ऋण है। तो ऐसे जो है वो गुरु होते हैं। उसके लिए कहा गया है अर्यंतो महादेवो जावक जीवं सुसाहुनो गुरुणो जिन पनतंग तत्तंग ये समत्तंग माय गय्यं। यानी अर्यंत मेरे भगवान हैं। अरि का मतलब दुश्मन, हंत मन नाश करने वाला। मेरा ईश्वर, मेरा भगवान वो है जो मेरे भीतरी दुश्मन क्रोध मान माया लोभ है उनका नाश करने वाला है। और उस ईश्वर की उपासना करना है, वो मेरा एक जो उस ईश्वर से उऋण होना होता है, उसकी उपासना जो है हम धार्मिक क्रिया करके कर सकते हैं। तो ये तो देव ऋण उतारने की बात रही। दूसरा गुरु होता है। वो गुरु ऋण उतारने के लिए हम जो अर्यंतो महादेवो जावक जीवं सुसाउनो गुरुणो, जो जीवन पर्यंत 5 महाव्रती शुद्ध साधु मेरे गुरु है, तो उन गुरुओं का हम ऋण कैसे उतार सकते हैं? उनको अन्न पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य और उनको स्थान पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, नमस्कार पुण्य। क्योंकि वो जो है शुद्ध महाव्रतधारी होते हैं, उनके घर नहीं होता, उनके रसोई नहीं होती, उनके संबंध नहीं होता, पर शरीर होता है। तो उनको हम उनके जितनी जितनी शरीर की बेयर मिनिमम आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करते हैं, तो हमारा पुण्य बंध कहलाता है। तो ये 9 तरह के जो हम उनको सुविधा उपलब्ध कराते हैं वो हमारा पुण्य होता है। तो ये गुरु के प्रति जो है हमारा समर्पण कहिए या गुरु के प्रति जो हमारा ऋण उतारने की बात कहिए। और तीसरा पितृ ऋण होता है। हमारे माता पिता हमको जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी ब्याह शादी करते हैं, हमको पैरों पर खड़ा करते हैं, उनका हमारे पर ऋण है। तो उनकी वृद्धावस्था में सेवा करके उनको चित्त समाधि पहुंचा करके हम पितृ ऋण को उतार सकते हैं और वो हमें उतारना चाहिए। तो इस तरीके से ये एक विशेष तरह का हमारा जीवन होता है। तो उस विशेष तरह का जीवन, आदर्श जीवन, मेरे कहने का अर्थ ये कि हम आदर्श जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन जो है एक पहेली ना होकर के एक खुली पुस्तक बन जाएगी। पहेली होती है वो डाउटफुल हो जाती है, अनसॉल्व्ड होती है, लेकिन खुली पुस्तक होती है वो सॉल्व्ड होती है। यानी हम जन्म से मृत्यु के बीच में हमारे जब समझ आ जावे, वहाँ से लगा के मृत्यु के बीच में हमारा हर पृष्ठ जीवन का कुछ न कुछ नया परोपकार, नया सेवा और जो है लोगों की भलाई, दूसरों के लिए परस्परोपग्रोह, जीवानाम, लिव एंड लेट लिव की भावना से अनुप्राणित होना चाहिए। यानी हम कुछ जो है
समाज के लिए करें, वो समाज का ऋण होता है। वॉट वी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इज काउंटेबल एंड वॉट वी डू फॉर आवर फैमिली, ये हमारी स्वार्थ की चेतना है। एंड व्हेन वी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, हमारी परार्थ की चेतना है कि हम अपने भाइयों के लिए करते हैं, जो लोग अभावग्रस्त हैं उन लोगों के लिए करना है। ये परोपकार की जो है भावना होती है और ये समाज का ऋण उतारने के समान होते हैं, जिसके अंदर तन की सेवा आती है। तन की सेवा का अर्थ ये हुआ कि हम अपना जो है गृहस्थ का काम करते करते कुछ हमारे पास बचा हुआ समय है, वो समय हम निस्वार्थ भाव से बिना पारिश्रमिक लिए, बिना पैसा लिए हुए हम करें। जिसकी जैसी रुचि, जिसकी योग्यता, डॉक्टर है तो वह निःशुल्क दवाएं दे, निःशुल्क एग्जामिन करे, और शिक्षक है वो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाए, और सफाई वाला है वह निःशुल्क सफाई करे। जिसकी जैसी योग्यता है वो वैसी योग्यता काम निःशुल्क करे, वो सेवा के अकाउंट में कहलाता है। और देखिए, सेवा माइंडेड बनना है, वो जीवन को आदर्श बनाना है। और सेवा माइंडेड व्यक्ति है वो किसी भी समय पर, किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी फीस लेता है, ठीक है, उसको लेनी पड़ेगी, उसका परिवार है, लेकिन फीस लेने के बाद में उसको अच्छी सर्विस दे, उसको अच्छा गाइडेंस दे, उसको अच्छा सलूक दे, तो वह उसकी सेवा के अकाउंट में आता है। मैं आपको दो तरह के डॉक्टर्स के एग्जाम्पल देता हूँ कि एक डॉक्टर तो ये होता है कि अपनी फीस लेने के बाद कहता है कि आपको तो कुछ नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपका तो मौसम चेंज हुआ है, तब सर्दी जुकाम मामूली सी चीज़ हो गई है, छोटा सा टेस्ट कराता हूँ, आपको ये मेडिसिन दे देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे, आपके कोई तकलीफ नहीं है। तो जब डॉक्टर संबल देता है तो मरीज 50% वैसे ही ठीक हो जाता है और 50% डायग्नोसिस के बाद दी गई मेडिसिन से ठीक हो जाता है। अब मैं स्वार्थी डॉक्टर की आपको बात बताता हूँ। अरे आप तो बहुत लेट आए, आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, आपकी बीमारी एक्यूट हो गई है, आपकी बीमारी पहले स्टेज से दूसरे स्टेज पर है, थर्ड स्टेज पर है, आपको भर्ती होना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसको इतना बेचारे को परेशान कर देता और मेंटली पजल्ड कर देता है कि आर्थिक स्थिति नहीं सही हो तो भी वो सोचने को मजबूर हो जाता है, और जो है वो मेंटली भी व्यक्ति इतना डिसअपॉइंट हो जाता है कि वो अपने आप को बीमार फील करने की कोशिश करता है। वो एंजियोग्राफी करा देते हैं, बाईपास सर्जरी करा देते हैं, ऑपरेशन करा देते हैं, और लाखों रुपए वो लूटने की दृष्टि से, कमाने की जर्सी से सारा षड्यंत्र बना देते हैं, क्योंकि वो जो है वो डरा देते हैं, और व्यक्ति न करे तो भी उसको प्रॉब्लम रहती है, उसके ऊपर वाले फैमिली मेंबर्स भी फील करते हैं अगर नहीं कराया तो तकलीफ हो सकती है। तो देखिए, दो व्यक्ति अलग अलग सेवा की बात है। अब आप देखिए, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगी। कि बुजुर्ग व्यक्ति है और वह जो है ऊपर सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता, कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी है, उसके पास के अंदर कुली नहीं है या कुली को देने के पैसे नहीं है, वो वजन उठा के नहीं चढ़ सकता। और एक युवा है, दो तरह के युवा है, बहुत से उसने कहा भैया मेरा थोड़ा सा ये जो है वो वजन उठा ले, तो मना करके चले जाते हैं। और जो सेवा भावी व्यक्ति होता है वो उठा के ले जाता है और उसको पार करा देता है। तो देखिए, सेवा माइंडेड व्यक्ति ने सेवा कर ली, वह उसके जो है सेवा के अकाउंट के अंदर गया,
और कुली पैसे लेके जो सेवा करता है वो सेवा नहीं कहलाती, वो तो उसका धंधा है, वो तो बिजनेस है। एक अंधा है बेचारा, आपको मालूम पड़ गया कि ये सूरदास जी है, आपने हाथ पकड़ करके और धीरे से उसको रोड पार करा दी, ये सेवा के अकाउंट में गया। और कई लोग इतने सेवा भावी होते हैं कि वो भोजन बना करके और वो हॉस्पिटल ले जाते हैं और लोगों को गरम गरम भोजन करवाते हैं। सर्दी के दिनों में वो कंबल लेकर के जाते हैं और जिनके पास कंबल नहीं है वो उनको कंबल मुहैया कराते हैं, उनको रैन बरिश बसेरे में ले जाते हैं। और ऐसे ऐसे सेवा भावी होते हैं कि अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। और अब तो कोर्ट ने भी ये प्रस्ताव पारित कर दिया, नियम बना दिया है। पहले तो पुलिस के डर से कोई उठाता नहीं था, अब कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, पूछताछ नहीं, हॉस्पिटल ले गए और फिर उसका प्राथमिक उपचार कराया, फिर उसके परिवार वालों को सूचना करके और वो फ्री हो गया। तो ये सेवा के काम हैं। तो ये सेवा के काम हमारे समाज में देखिए कि लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवाएं बहुत से। और हिंदुस्तान तो ऐसा देश है कि जिसमें 50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, जिनको 2 टाइम का भोजन भी मुहैया नहीं है। तो जैसी आपकी ताकत, जैसी आपकी श्रद्धा आप उसमें करते हो, आपका समय नहीं, कोई बात नहीं है। आप ऐसी जो ऑनेस्ट संस्थाएं हैं उनको ये काम सौंपिए, वो ये काम करेंगे। ऑनेस्ट लोगों को काम सौंपिए, वो ये काम करेगा। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास में समय है, तो आप वो थोड़ा समय वो आप जो है वो तन को सेवा में नियोजित कर लीजिए। आपके पास में तन की भी व्यवस्था नहीं है, धन की भी नहीं है, तो आप ऐसे लोग जो करते हैं उनको क्रिटिसाइज करना छोड़िए, उनकी निंदा उनको जो है करना छोड़िए और उनको जो है उनको आप सम्मानित कीजिए, पुरस्कृत कीजिए, उनकी जो है प्रमोद भावना रखिए, उनको प्रोत्साहन दे दिए। ये मन की सेवा होती है। आदर्श जीवन अगर हम जी पाए नहीं जियाएं तो मेरे कहने का मतलब है कम से कम अपराध में तो नहीं जाएं, जो वो सामान्य जीवन तो जिए। अपराध की बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है, उसमें आतंकवाद है, उसमें दवाइयों में मिलावट करना है, मसालों में मिलावट करना है, ये सब धन कमाने के नुस्खे हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने कुछ पैरामीटर्स बदल दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्रत खींचता हूँ तो आज से 20, 30, 50 साल पहले उस व्रत के केंद्र यानी एक सेंटर से एक केंद्र खींचा जाता और उसकी जो बाकी की होती परिधि होती है, केंद्र पे गुण रहते थे, गुणी व्यक्ति रहते थे, आदर्श रहते थे, मूल्य रहते थे, सेवा की बात रहती थी, सहनशीलता, समर्पण और जो है सम्मान की बात रहती थी, मूल्यों की संस्कृति हुआ करती थी। और परिधि पे वो हमारे सारे साधन रहते थे, धन, संपदा और जो है हमारे संबंध, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, वो सब जो है परिधि पे रहते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। हम सभी भातृत्व भावना से, भाईचारे की भावना से ओतप्रोत होकर के अपना अपना सुखी जीवन जीते हुए सबके मंगल की कामना करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर
डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। thank you